बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही अहम मोड़ की तरफ जा रहे हैं। और एक है कादी साहब की एक्सटेंशन क्योंकि कादी साहब बहुत सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको एक्सटेंशन मिल जाए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो गैर मुअस्सर हो जाए। और उसके लिए उन्होंने काफ़ी फैसिलिटेट किया, काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे हैं। इस वक्त जो कि जाली निज़ाम है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, किसी भी तरीके से आप कह लें। लेकिन उनके जो इक़दामात हैं वो मुकम्मल तौर पे सपोर्ट फराहम कर रहे हैं इस जाली निज़ाम को, मैंडेट चोरी और इलेक्शन चोरी के निज़ाम को। यही है हकीकत। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे चुकी है और फुल कोर्ट फ़ैसला दे चुकी है, और ख़ास तौर पे मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो उसे गैर मुअस्सर करना है। कैसे गैर मुअस्सर किया जाए? कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सबक हासिल नहीं कर रहे और इनके गले तक फंदा जो है वो पहुंच चुका है और इनके घरों के बाहर जो है वो तबाही दस्तक दे रही है। जितने भी ये जाली निज़ाम और मैंडेट चोर जो जो इसमें मुलव्वस है, वो सब इस वक्त सख्त मुसीबत का शिकार हैं और उनको रात को नींदें नहीं आती और दिन को चैन उनको हासिल नहीं है। इसके बावजूद कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, ताकत उनके पास है, सब कुछ है, लेकिन जो बांग्लादेश में हुआ है, हाँ, उसका खौफ जो है वो मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि बांग्लादेश के केस को बड़ा स्टडी किया जा रहा है और इस पे रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं। और कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश वाला जो वायरस है वो पाकिस्तान में दाखिल ना हो और पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात को बिल्कुल कहा जाए कि ये तो मुख्तलिफ नौइयत के वाक़यात हैं, ये तो मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आया हुक्मरान इत्तेहाद, और जितना भी ये जाली निज़ाम के परवरदा हैं वो सब के सब बहुत परेशान नज़र आए। और उन्होंने उसकी जो कहना चाहिए बेचैनी और जो खौफनाकियाँ हैं, वो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज उन्होंने फिल फॉर कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम का जो बिल है वो मंजूर करवाया, हंगामी नौइयत पे मंजूर करवाया। और उसके बारे में जितनी भी एक तयशुदा प्रोसीजर होता है उसको भी सबोटाज किया गया और सबोटाज करने के बाद उसको मंजूर करवाया कौमी असम्बली से। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने इजहार ख्याल भी किया और कॉपियाँ फाड़ दी गई, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी गई, भरपूर एहतजाज किया गया, एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। और इसके साथ साथ जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें शामिल हैं फॉर्म 47 की सारा हुक्मरान इत्तेहाद है, उसमें एमक्यूएम है, एमक्यूएम के एक डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हैं। उन्होंने उस बिल पर बोलना चाहा और उस पर अपनी राय का इजहार करना चाहा, क्योंकि इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अगर इंडिविजुअली किसी से भी पूछा जाए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से पूछ लें, एमक्यूएम से पूछ लें, पीपल्स पार्टी से पूछ लें, सब के सब जो ये कह रहे हैं वो कहते हैं कि जनाब ये बिल्कुल गलत बिल है और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जानी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना लाजमी है। लेकिन नून लीग जो है वो बराह रास्त इस पे बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे खेल रही है और आज हमें पीपल्स पार्टी की मुनाफिकत भी नजर आई। और उन्होंने कायमा कमेटी में उन्होंने इस पे कायमा कमेटी में गई नहीं पीपल्स पार्टी, इसका हिस्सा ही नहीं बनी। और जेयूआई ने भी इसको अपोज किया कायमा कमेटी में। और आज कौमी असम्बली में आज किसी ने भी इसको अपोज नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और महमूद खान अजहरी साहब, सरदार अख्तर महमूद साहब, इन लोगों ने अपोज किया और इन्होंने बिल की कापियां फाड़ी, एहतजाज किया, तकारीर की, सब कुछ किया और ये बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोटाज करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और ये आप अमेंडमेंट कर नहीं सकते, आप कानून साजी कर नहीं सकते और इसका मकसद, वाहिद मकसद यही है। लेकिन वहाँ पे आपको मालूम है कि बस स्पीकर भी अपना और सब कुछ अपना, वहाँ पे जल्दी जल्दी आइज और नोज करवाया गया और हाँ 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 का नारा बुलंद करवा के और इसको बुलडोज करते हुए सारी कार्रवाई को ये बिल मंजूर करवाया गया। और ये कौन कह रहा है? हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल एमक्यूएम के डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने जब बोलना चाहा तो उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी है और वो वॉकआउट कर गए और फिर उनको मनाकर वापस लाए गए और इस दौरान बिल मंजूर करवाया जा चुका था। पीपल्स पार्टी आज DGISPR की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके हक में बोलती हुई नजर आई कौमी असम्बली के ऐवान में और शादिया मरी साहिबा ने तर्जुमानी का इजहार किया, DGISPR की तर्जुमानी की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने
भरपूर किस्म का कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने लताड़ा और भरपूर किस्म का अपना मौक़िफ़ दिया और पॉइंट ऑफ व्यू दिया। और वो जो चीज़ थी किसी ज़माने में कि DGISPR ने जो कुछ कह दिया बस वो हर पे आखिर है और उस पे उफ़ तक नहीं कहना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आज साहिबजादा हामिद रज़ा ने बिल्कुल फुल फ्लेज एक तकरीर की और उन्होंने कहा कि ये शाज़िया मरी जो हैं ये असल में DGISPR की ज़ुबान बोल रही हैं और ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे ये दोहरा रही हैं। लगता यही है कि याद करके आई हैं और इसी तरीके से जो बाकी पीपल्स पार्टी है वो खामोश रही और हुक्मरान बेंचों पे मौजूद थी। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को बाहर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि मैंने तो बोलना था और इस पर इजहार ख्याल करना था और मेरे ख्याल में ये बिल ठीक नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि फ्लोर ऑफ द हाउस उनको बोलने नहीं दिया गया। हो सकता है ये अंडरस्टैंडिंग हो सकता है ये सारा कुछ एक मिली भगत हो, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अगर फ्लोर ऑफ द हाउस बोलते तो वो चीज़ रिकॉर्ड पे आ जानी थी और कल को क्योंकि ये बिल होना है चैलेंज और जब बिल चैलेंज होगा तो वहाँ से सारी चीज़ें जब रिकॉर्ड जाएगा तो पता चल जाएगा किसने क्या किया। तो वहाँ पे कोरम भी पूरा नहीं था और तादाद भी पूरी नहीं थी और एक बुलडोज करते हुए कार्रवाई को बुलडोज करते हुए सब कुछ किया गया और ये फारूक सत्तार साहब ये चीज़ रिकॉर्ड पे ले आए कि ये सब कुछ बुलडोज किया गया। बहरहाल ये तो कौमी असम्बली से और फिर फिल फॉर जल्दी कौमी असम्बली से इसको शिफ्ट किया गया। सेनेट का इजलास चल रहा था और होता यह है कि कौमी असम्बली से जब मंजूर हो जाता है तो 2-4 दिन का वक्फा होता है। प्रोसीजरल चीज़ें तय की जाती हैं, कवायद ज़वाबित के तहत उसको फिर भेजा जाता है। लेकिन वो ऐसे लगा कि जैसे बाई हैंड सेनेट में दिया गया सेनेट सेक्रेटरीट को और वहाँ पे भी हुक्म दिया गया कि इसको जल्दी मंजूर करवाएं और ये जो पीपल्स पार्टी का जो डबल स्टैंडर्ड है ये बिल्कुल सामने आ रहा है। कल को पीपल्स पार्टी कहेगी कि हम तो कायमा कमेटी में थे ही नहीं, हमने तो ये भी नहीं किया, हमने तो वो भी नहीं किया, लेकिन आज फिर सेनेट में गया और सेनेट में अभी तक वो तहरीक पे ही बात हो रही थी और वहाँ पे कोरम पॉइंट आउट हो गया था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से भी मंजूर करवा लिया गया और अपोजिशन अरकान देखते रह गए और उन्होंने कहा कि अभी तो इस पे बहस होनी है, इस पे तरामीम आनी है, ये सब कुछ होना है, लेकिन वहाँ पे भी इसको बुलडोज किया गया और जल्दी मंजूर करवाया गया। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम क्या की गई है कि कोई भी पार्टी जब कोई भी रुकन जब एक दफ़ा कह दे हाँ तो फिर तलाक नहीं हो सकती। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी जो पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके आज़ाद अरकान वो अब वापस नहीं जा सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इस का इतलाक कब से होगा इस कानून का इतलाक होगा 2017 से, यानी मुअस्सर बमाजी पिछले 7 साल पे चले गए हैं। 2017 से ही इसका इतलाक होगा और जो सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसले को असल में अंडू करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं पूरे वसूख से कह रहा हूं कि ये कोशिशें बारावर साबित नहीं होंगी और इसलिए ये सारा कुछ जल्दी किया गया है कि उधर बांग्लादेश में काम हो चुका है और बांग्लादेश में अब आज बहुत सारे रहनुमा, लीगी रहनुमा और नून लीगी रहनुमा खासतौर पे बहुत ज़्यादा परेशान नजर आए। जाती उमरा बहुत परेशान है, मॉडल टाउन परेशान है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आला हाउस पंजाब ये बहुत परेशान हैं और बहुत ही दुखी महसूस हो रहे हैं और खौफजदा हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि अब जो आज कौमी असम्बली में भी तकारीर हुई, उन्होंने कहा जी कि हसीना वाजिद से पूछ लें, कोई तरीका आपको बता देंगी राह कैसे फरार होना है। शहबाज शरीफ साहब से को कहा गया, एडवाइस की गई, बैरिस्टर गौहर ने एडवाइस की कि पूछ लें, साहिबजादा हामिद रज़ा ने भी कहा कि आप पूछ लें हसीना वाजिद को और बाबर अवान ने कहा कि इनके लिए कोई नहीं आएगा, हेलीकॉप्टर नहीं आएगा शहबाज शरीफ साहब के लिए। और इस तरीके से आज ये सारे का सारा इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बांग्लादेशी जो रंग है, बांग्लादेश की सियासत का रंग है वो छाया हुआ है और नून लीग के रहनुमा जो हैं, सीनियर रहनुमा, वो माजी में कुछ कहते रहे, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ कहते रहे और ख़ास तौर पे 1971 के बारे में, 70 के इलेक्शन के बारे में, शेख मुजीब के बारे में नवाज शरीफ साहब कुछ कहते रहे और मुस्लिम लीग नवाज। लेकिन अब चूंकि आपको पता है कि खुश करना है और एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है, ISPR को खुश करना है लीगी रहनुमाओं ने, तो वो अब बिल्कुल पैंतरा बदल चुका है और जब बांग्लादेश में एक अवामी इनकलाब आ चुका और रातों रात नहीं बल्कि दिन की रोशनी में जो है राह फरार इख्तियार करना पड़ा वहाँ की नाजायज़ और हुक्मरानों को, और 7 महीने के अंदर अंदर ये सारे का सारा वहाँ पे मिलियामेट हो गया और चंद मिनट लगे और हसीना वाजिद को फरार होना पड़ा। तो वहाँ पे
صورت حال یہ ہے کہ لوٹ مار عروج پہ اور 440 افراد وہاں پہ اس تحریک صرف ایک ہفتے کے اندر 440 اور صرف پچھلی اتوار کو 100 افراد بنگلہ دیش میں جاں بحق ہوئے اسی مظاہروں کی نظر ہوئے، اور جو بحالی جمہوریت کی تحریک تھی اس کے لیے، اور جو اسٹوڈنٹس مانگ رہے تھے اپنا حق. تو اس لیے نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جناب نہیں 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 نہیں، یہ ہمارا بنگلہ دیش سے ہمارا پاکستان کا معاملات بالکل مختلف ہیں، بنگلہ دیش والی صورتحال یہاں پہ بالکل نہیں ہوگی. اب تک 3 ملکوں میں ہو چکی ہے اور چوتھا ملک پاکستان ہوگا جہاں پہ یہ سچویشن آنے والی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پریشانی کا عالم بہت زیادہ ہے، اور اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کسی بھی طریقے سے قاضی فائز صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی امینڈمنٹ آ جائے اور ان کو شاید ایکسٹینشن مل جائے. اس کے لیے انہوں نے اپنی 6 کنال بنجر اراضی جو ہے 6 کنال بنجر اراضی وہ بھی قربان کر دی ہے. کس پہ وہ قربان کر دی ہے جناب؟ بلوچستان حکومت کو دے دی ہے. زیارت کے آس پاس کہیں پڑی تھی 6، اور اس کو 6 کنال نہیں لکھا، اس کو لکھا 31,600 اتنے فٹ جو ہے وہ زمین ہم نے دے دی. تو یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک جاری کیا گیا سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو. اب اسی طریقے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 کنال اراضی میں ایکسٹینشن نہیں مل سکتی. قاضی صاحب سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ وہ 6 کنال اراضی دینے کے بجائے وہ اپنا جو حلف ہے، انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، اس حلف کی پاسداری کریں اور اس کے اکارڈنگلی آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے، جمہوریت کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں اور انصاف فراہم کریں پاکستان کے عوام کو. کیونکہ اور شہید ارشد شریف کے قتل کیس میں جس طریقے سے ان کا ایک نیگیٹو رول آیا ججز کمیٹی میں، وہ بھی اب اس کے منٹس سامنے آ چکے ہیں، اس کی بھی تفصیل آپ کو فراہم کر دوں گا. تو یہ سارے جو معاملات ہیں جو آئینی ذمہ داری ہیں وہ پوری نہیں کی جا رہی، اور پاکستان میں الیکشن چوری ہوا، مینڈیٹ چوری ہوا، بنیادی انسانی حقوق پامال ہوئے، چار دیواری کا تحفظ پامال ہوا، لیکن اس کو کچھ نہیں کیا گیا. اور قاضی صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی چکر میں اب وہ اپنا امیج ذرا بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، امیج بلڈنگ کر رہے ہیں کہ میں نے 6 کنال اراضی 31,680 فٹ جو ہے وہ زمین دے دی. تو جناب اس طریقے سے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ضروری ہے کہ آپ رول آف لا کی طرف جائیں، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی ذرائیں، اپنے حلف کی پاسداری کریں، تب جا کے ہوگا. تو یہ قانون آج بل منظور کروایا گیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں صدر مملکت زرداری صاحب جو ہیں اس پہ کتنی جلدی دستخط فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ اس کے واقعتاً کوئی انبن ہے یا نہیں ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی ایک طرف کچھ کہتی ہے اور دوسری طرف کرتی کچھ اور ہے، اور اچھا بھی بن رہی ہے، اور جہاں پبلک میں آ کے وہ کہتی ہیں ہم بہت اچھے ہیں، یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اندر خانے وہ سب کچھ وہی کر رہے ہیں جو نون لیگ کر رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.